Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first ever YouTube video, and today I'll tell you something really special, that how I cleared my Indigo interview. And in this video I'll tell you every single detail of my interview experience with Indigo. So stay tuned and watch till end. Okay, I'll tell you first something a little about myself. My name is Meethi Jaiswal and I belong to a city in Bihar. It's a small town. I don't know if you heard this name. My city name is Buxar, and I belong to this place. मैं जब 9th क्लास में थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे कैबिन क्रू ही बनना है। और इस चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। इवन दो मेरे को पता है बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता होगा कि स्मॉल टाउन से हैं तो बहुत सारे फैमिलीज होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत लोग को लगता है कि कैबिन क्रू इज अ वेटरेस जॉब। बट प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस, क्योंकि कैबिन क्रू एक बहुत रिस्पेक्टेड एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग जॉब है जो हर किसी के बस की नहीं है। एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज मुझे पता है कि कितना ज़्यादा ये मतलब मेरा भी जो जर्नी है, मैंने चौथे अटेम्प्ट में, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने चौथे अटेम्प्ट में क्लियर किया इंटरव्यू, तो पता है मुझे कितना ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें। एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस ना, प्लीज़ डू इट, बिकॉज आज नहीं तो कल होना है आपका। एंड even though if you are not giving up, this is the best thing for you, this is the best thing for you, so stay motivated always। तो मेरा चौथे अटेम्प्ट में निकला था बैंगलोर में। तो मैं आपको सारे राउंड, जैसे हम लोग को पता है, अगर आप कैबिन क्रू एस्पिरेंट हैं तो आपको पता है कि 4 राउंड होते हैं बेसिकली। मुझे डोमेस्टिक एयरलाइन का बस पता है और इंडिगो का ही मैंने अभी तक दिया है, तो मुझे इंडिगो का ही नॉलेज है कि उसमें बस 4 राउंड ही होते हैं। ओके, तो फर्स्ट राउंड जो होता है, फर्स्ट राउंड होता है आपको जीडी राउंड, ठीक है। तो जीडी में मैम कुछ भी पूछ सकती हैं आपसे। उस दिन उन्होंने मेरे से पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब इंट्रो। ओके, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक अगर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आप इस चीज़ पे तो ऑनेस्टली प्रिपेयर करते ही होंगे। तो मेरे से बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो इन्होंने पूछा और मैंने बहुत शॉर्ट इंट्रो दिया था अपना। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं गई थी, मैं डेप्थ में नहीं गई थी, क्योंकि जीडी था तो सब बहुत कम ही बोल रहे थे उस टाइम पे। मैम बेसिकली वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस चेक करती हैं कि आप सबके सामने कैसा बोलते हो। तो ये हो गया। तो मैंने अपने बारे में ये सब बताया कि मैं यहाँ की हूँ, मेरा एज कितना है, मेरा क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है। देन होता है सेकंड कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड में बेसिकली वर्चुअल राउंड होता है, जिसमें मैम एक लैपटॉप पे होती है, मैम हम लोग को लैपटॉप देती हैं और उससे कॉल कनेक्टेड रहता है। आई थिंक वो एचआर रहती हैं, आई फ्लाई से ज्वाइन करती हैं, मे बी या फिर कोई भी लोकेशन से। मैं बस अपना आइडिया बता रही हूँ। वो मैम जो थी वो बेसिकली मेरे से 15 से 20 क्वेश्चन पूछी थी। हाँ, 15 से 20 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। एंड जो कि साउथ से दे रही थी इंटरव्यू, तो उन्होंने पूछा कि आपको हिंदी आती है? तो मैंने बोला हाँ जी मैम, मेरी हिंदी आती, मुझे हिंदी आती है। पर पता नहीं क्यों उस दिन मेरे को क्या हुआ था, मैं बहुत बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी हिंदी बोलने में, और इंग्लिश मेरा बहुत स्मूथली निकल रहा था। तो होता है, नर्वसनेस में कुछ भी होता है। ओके, तो बट मैंने मैम को नहीं दिखाया, मैं बहुत स्माइल कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। रिमेंबर टू स्माइल, ऑलवेज स्माइल ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, बिकॉज while smiling it will give you confidence also, and it will also, you know, show respect to the other person that yeah, this person is interested in talking to me। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद 15-20 क्वेश्चन मैम ने पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इफ़ यू वांट टू नो द क्वेश्चंस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड उसके बाद होता है थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड में तो मेरे को पता था कि सेकंड राउंड में भी मेरा हो गया, क्योंकि बाकी सारी लड़कियां जो थी वो बोली थी तुमने बहुत अच्छा बोला, लाइक तुम्हारा बेस्ट था। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं अच्छा कर रही हूँ यहाँ तक। तो फिर जब थर्ड राउंड था तो वो बीएमआई राउंड होता है। तो बीएमआई में बेसिकली आपका चेक करते हैं हाइट, वेट, आपकी आपके हाथ पे कोई स्कार स्कार या फिर विजिबल एरिया, यूनिफॉर्म जितना रहता है उस उतने एरिया पे आपके स्कार वगैरह हैं या नहीं। तो मैं, जैसे कि हम लोग स्टॉकिंग्स पहन के जाते हैं इंटरव्यू देने, तो फिर उन्होंने, मैम ने स्टॉकिंग्स निकलवा के बुलाई थी वो हमें।
तो सारी लड़कियों ने वॉशरूम में जाकर स्टॉकिंग्स निकाला और फिर हम लोग गए वहाँ पे। तो फिर मैम ने चेक किया बेसिकली कि किसी के स्कार व दाग धब्बा तो नहीं है, हाइट, वेट, टीथ अलाइन्ड है या नहीं। एंड ऑल्सो शी वाज़ चेकिंग द विजुअल, लाइक पेन के टिप पे वो बोल रही थी कि इसको ऐसे-ऐसे देखो। जैसे इमेजिन इट्स अ पेन, ओके? तो उसका टिप है, उसको ऐसे देखो। चेक कर रही थी कि तुम्हारा आई साइट वगैरह ठीक है ना? तो वो दूर से कुछ पढ़वाई भी, बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो हम लोग को दूर से पढ़ना था। तो हम लोग पढ़े, मैम वाज़ ओके, तो वो भी क्लियर हो गया। लास्ट राउंड हुआ, लास्ट राउंड हमारा था पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो उसमें बेसिकली एक एमडी आए और उन्होंने सारी लड़कियों का 3-3 करके ग्रुप कर दिया। तो मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड एक पलक एंड ऑल्सो एक और लड़की थी। लास्ट राउंड में सर ने पूछा मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछा कि वो वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट बैंगलोर। तो मैंने जो ऑब्वियस चीज़ है मैंने वही बोला कि ट्रैफ़िक सर, क्योंकि ट्रैफ़िक सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है बैंगलोर में। एंड जो कि मैं बैंगलोर में ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ, तो मैंने बस यही फ्लॉ ढूँढा है बैंगलोर में। लाइक मैंने इंग्लिश में बोला था, ऑब्वियसली यू हैव टू से इन इंग्लिश। एंड इफ यू वांट टू नो माय आंसर, एवरीथिंग क्वेश्चंस रिलेटेड, queries, everything, just comment down below to know more. Then ma'am वो आई एंड she was like, give me your Aadhaar card, Meenakshi, and one more girl. मेरा रियल नेम मीनाक्षी है, डोंट गेट कंफ्यूज। एंड आई वाज वेरी ओवर ओवरवेल्म्ड दैट यस आई डिड इट, मैंने कर लिया है। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे थे कि इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड देन मैम आपसे आपका आधार कार्ड पूछती है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा ठाकुर जी को थैंक यू बोल रही थी, ठाकुर जी इज़ माय लड्डू गोपाल। फिर मैम आई, फिर उन्होंने आधार कार्ड माँगा, हम लोग ने आधार कार्ड दिया, तो मैम ने पूछा कि आप लोग का प्रेफर्ड लोकेशन कहाँ है मेडिकल्स का? तो मैंने बोला बैंगलोर ही होगा, अभी मैं बैंगलोर ही देती क्योंकि मैं बैंगलोर में ही रहती अभी। तो फिर मैम ने बोला ओके, फिर पता चला हम लोग को, मुझे लगा कि मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है, बट फिर पता चला कि पीएचडी में हुआ है। तो स्टिल मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो हुआ। एंड आई एम गोना टेल यू द रिजल्ट्स ऑफ द पीएचडी दैट मैं पीएचडी के बाद भी मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया पीएचडी के बाद भी। एंड अभी मेरे मेडिकल्स चल रहे हैं, तो आई एम अंडर मेडिकल्स। और अगर आप लोग पूछोगे कि फ़रवरी से लेके यहाँ तक का टाइम का कैसे हो गया इतना ज़्यादा, तो वो भी मैं आपको बताऊँ। सो दिस वाज़ माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइन। So thank you so much for watching till here, and make sure to like and subscribe to my YouTube channel. I love you all.